नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी को गुड मॉर्निंग। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी को भाई सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज है दिन बहुत खास, तो हैप्पी टू ऑल क्रिसमस। सभी को भाई क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं कुछ खास पढ़ेंगे, जिसमें एमसीक्यू भी होगा, जिसमें कुछ टॉपिक भी होगा, जिसमें कुछ टर्मोलॉजी भी होगा। मतलब ओवरऑल हम लोग अगर चलें तो आज के सेशन का अगर मैं बोलूँ बेनिफिट, तो जो बैंक का एग्ज़ाम देते हैं उनको भी बेनिफिट होगा, जो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं उनको भी बेनिफिट होगा, और जो रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों उनको भी बेनिफिट होगा। तो एकदम बहुत मेरा एक ही काम है, पहला सबसे पहले दबा के सेशन को एक बार लाइक कर दो जल्दी से, जितने लोग भी देख रहे हैं, और सभी लोग एक बार सेशन को शेयर भी कर दो। जितनी भी मीडियम पे आप जुड़े हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सभी में बस एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सभी को सब कुछ ओके है। ओके, तो सेशन की शुरुआत करता हूँ। ये रहा सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट। चलिए, बहुत छोटा सा है, स्टार्ट। मतलब कहने का, लाइफ में एक चीज़ याद रखिएगा, बस स्टार्ट करने की देरी है। वैसे सभी कैंडिडेट को मैं कहना चाहता हूं जो वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम्स के कॉल लेटर्स आएंगे तब हम फोकस करेंगे मेंस पर, तो याद रखना स्टार्ट भाई कर दो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क होता है स्टार्ट करना। जब स्टार्ट करोगे ना तो बाकी काम धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। ओके, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और पूरा सेशन देखना है। पूरा सेशन है मात्र आधे घंटे का। ओके, इस आधे घंटे में आज इतना सारा डेटा देके जाऊंगा कि बस क्रिसमस कहने की बातें नहीं, हम लोग रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिया इज ए मिक्स इकोनॉमी, हम सभी को पता है। सो फार एज पर द सेक्टर डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट, ऑन वॉट बेसिस। मतलब कहने का, हमें पता है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो दो भागों में बटा हुआ रहता है। बेसिकली हम लोग इसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो एज पर द मिक्स इकोनॉमी, जो हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पब्लिक और प्राइवेट को, उसका बेस क्या है, तो याद रखना उसको हम लोग कहते हैं ऑनरशिप इंटरप्राइजेस। यानी कि ऑनरशिप इंटरप्राइजेस के बेस पे भी हम लोग इकोनॉमी को दो भागों में बांट बेटा सकते हैं। याद रखना, यह क्वेश्चन IBPS PO 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, आगे चलते हैं। कहते हैं फ्रॉम एन इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव देयर आर थ्री मेजर सेक्टर। हम सभी को पता है इकोनॉमी के थ्री सेक्टर्स होते हैं दोस्तों। पहला हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा हमारा होता है दोस्तों टर्सरी सेक्टर। हाउएवर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है दोस्तों, उसको हम लोग प्राइवेट और पब्लिक के हिसाब से भी हम लोग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। जो भी चीज़ आप देखते हो नेचुरल, लाइक फॉरेस्ट, लाइक कोल, वॉटेवर, वो सारा आता है कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। गॉट इट। दूसरा वो सारा सेक्टर जिनको हम लोग ने बनाया, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, वो आता है किसमें, सेकेंडरी में। और तीसरा याद रखना दोस्तों, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन जल्दी से। नेशनल इनकम स्टेटमेंट बाय फर्स्ट टाइम इन अवर कंट्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारे देश में, देखो ये क्वेश्चन आ गया एसएससी का, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। अगर मैं बताऊं आपको सभी लोगों को, हमारे देश में एक संस्था है, उसको कहते हैं CSO, जो हमारे देश में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करती है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर 2, CSO को कहना है कि इकोनॉमी को हम अगर बात करें तो एक हमारा रेंट पार्ट हो गया, एक हमारा प्रॉफिट हो गया, एक हमारा उन्होंने कहा इंटरेस्ट हो गया, और एक अगर मैं बोलूं तो उसको हम लोग कहते हैं वेजेस। CSO को कहना है इकोनॉमी में जो भी सोर्स ऑफ इनकम होता है उसके चार भाग होते हैं दोस्तों। या तो सोर्स ऑफ इनकम रेंट होगा, या तो वेजेस होगा, या तो प्रॉफिट होगा, और या तो इंटरेस्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है कि सबसे पहले हमारे देश में इसकी गणना किसने की थी। तो याद रखना, बहुत ये पेटेंट क्वेश्चन है, खासकर एसएससी वाले बच्चों के लिए। दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा, इंडिया में सबसे पहले
राष्ट्रीय आय की गणना की। तो मुझे बताओ जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में, ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां की पर कैपिटा इनकम, जहां की पर कैपिटा इनकम वर्तमान में सबसे ज्यादा है। मुझे बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, यहां की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है दोस्तों। वो याद रखना, वो दोस्त को स्टेट कोई नया नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं गोवा। क्या है नाम उसका? गोवा। आगे चलते हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं गिल्ट एज मार्केट के बारे में, ये क्या होता है? सिंपल, बस दो चीजें याद रखना दोस्तों, ओनली दो चीज। आज के बाद कभी तीसरी बात याद मत करना। जिस मार्केट में हम लोग बाय और सेल, जिस मार्केट में हम लोग बाय और सेल करते हैं, क्या चीज का करते हैं? हम लोग सरकारी प्रतिभूतियों का। जैसे अगर मैं बात बोलूं तो सुना होगा आपने ट्रेजरी बिल का नाम, आपने सुना होगा गवर्नमेंट बॉन्ड का नाम। यानी जिस मार्केट में हम लोग सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों क्या? उसे कहते हैं क्या? गिल्टेज मार्केट। याद रहेगा टू ऑल ऑफ यू। मैं आज कह रहा हूं ना, अभी देखते रहना, धीरे धीरे इस टॉपिक में बहुत सारे सेगमेंट लेके आया हूं। बस एक बार दबा के सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, लोगों को बताइए आज क्रिसमस है और आज आराम नहीं करना है, हम लोग को आज भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि मिशन सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगला, इनकम टैक्स जो हम लोग पेड करते हैं, बताइए उसका जो बेस्ड क्या होगा? यानी इनकम टैक्स जो जनरली बेस्ड होता है वह किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो याद रखना, अगर हम दे पाएंगे, अगर हम दे पाएंगे तभी तो हम इनकम टैक्स देंगे। हमारे देश में एक आम आदमी जब अपने इनकम पे एक इनकम का दायरा क्रॉस करता है तो उसे देना होता है क्या? इनकम टैक्स। तो याद रखना आंसर हमारा क्या हो गया? एबिलिटी टू पे द प्रिंसिपल। और याद रखना, इंडिया में अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, आपको तभी देना पड़ता है क्या? इनकम टैक्स। इतने तक आपको क्या है? छूट मिला हुआ है, ऑलरेडी आपको टैक्स देना नहीं होगा। इससे जब ज्यादा कमाओगे तो क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। अगला, बहुत बार न्यूज में आता है दोस्तों सीबीएस, जिसको कहते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? सी फॉर हो गया कोर, बी फॉर हो गया दोस्तों बैंकिंग, और एस फॉर दोस्तों क्या हो गया? उसको हम लोग कहते हैं सोल्यूशन, यानी इसको कहते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। मुझे बताओ आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में, उस कोर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि याद रखना, एक बार बेटा एग्जाम में कोर का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो याद रखना, इस कोर का भी फुल फॉर्म होता है सी फॉर सेंट्रलाइज, ओ फॉर ऑनलाइन, आर फॉर रियल टाइम, और ई फॉर दोस्तों एक्सचेंज। याद रखना, पहचानो पैसे की बोली पैसा बोलता है। और याद रखना, जो इकोबिर सॉफ्टवेयर है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। याद रखना, जो आपने सुना होगा टर्म रेपो के बारे में, जिसमें कहा जाता है जिसका रेट ज़्यादा होगा हम उसको अमाउंट दे देंगे। वो सारा जो प्रक्रिया है, वो सारा जो प्रोसेस है दोस्तों, ये इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, जिसका नाम है ई कुबेर सॉफ्टवेयर। ओके, आगे चलते हैं। एमसीक्यू हुआ, थोड़ा सा माइंड बदलते हैं, चेंज बदलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बदलते हैं चीज़ों को। उड़ीसा में बताओ मुझे जल्दी से, कितने नेशनल पार्क है? मुझे बताओ जल्दी से, उड़ीसा में दोस्तों कितने नेशनल पार्क हैं जिनके नाम आपको याद हैं? और अभी देखना 2 मिनट के बाद याद कितने रहते हैं, ये मेरी गारंटी दोस्तों। ओके, उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क हैं मुझे बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। यस, देखिए जरा सुनो, कहानी बड़ी प्यारी है। कहता है जो उड़ीसा है, उड़ीसा की कनिका, उड़ीसा की कनिका भीतर से बहुत सिंपल है भाई। जो उड़ीसा की कनिका है वो भीतर से बहुत सिंपल है। भीतर से कैसी है भाई दोस्तों? सिंपल है। उड़ीसा की कनिका भीतर से बहुत सिंपल है। देखिए जरा आंसर क्या होगा, तो याद रखना, भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पे दोस्तों? उड़ीसा में। ओके, उसके बाद सिंपलीपाल, यानी कि भाई याद रखना, सिंपली भाई उड़ीसा की कनिका भीतर से बहुत सिंपल है, तो याद रखना भीतर से क्या होगा? भीतरकनिका, और सिंपल से क्या हो गया दोस्तों? सिंपलीपाल इज द राइट आंसर। यह दोनों दोस्तों कहां पर है? ये दोनों बेटा याद रखना, यह है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। ओके, अगला, अगला बहुत आसान है,
नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा। बताओ जरा जल्दी से कि नागालैंड में दोस्तों कितने नेशनल पार्क हैं, मुझे बताओ जल्दी से। यस, तो जरा समझते हैं। अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड में नौटंकी है। नागालैंड में क्या है? नौटंकी है। भाई नागालैंड में क्या है? नौटंकी है। देखिए जरा क्या है, तो याद रखना, ऐसे इसको याद रखना है। नतंगी एक नेशनल पार्क है जिसको हम लोग ने कोडेड किया है किसे दोस्तों? नौटंकी से। यानी कि नागालैंड में क्या है दोस्तों? नौटंकी है। याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। कुछ जरा रिवाइज करें कि किसमें क्या लोग ज्वाइन किए हैं भाई। तो अभी जरा रिवाइज करें जल्दी से। ट्राई में कौन है? हेल्थ मिनिस्टर कौन है भी हमारा? WHO में कौन है? NPCI के हेड कौन है? जरा देखिए जल्दी से। तो सबसे पहले देखिए ट्राई के हेड कौन है। याद रखना, ट्राई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पहला क्वेश्चन। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म हो गया। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है राम सेवक जी। भाई राम सेवक जी ट्राई के वर्तमान में क्या है दोस्तों? हेड है। बिल्कुल सही है भाई दोस्तों। आगे आते हैं। जो अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री है सर, बहुत आसान है, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और पता होगा यह साइंस भी जानते हैं, यानी कि यह इंडिया में विज्ञान के भी मंत्री हैं, यानी कि यह साइंस मंत्री भी हैं। ओके, आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, जिसमें वर्तमान में टोटल 194 मेंबर हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो इसके जो हेड हैं उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एथोनोम। डॉक्टर टेड्रोस एथोनोम इसके वर्तमान में क्या है दोस्तों? हेड हैं। आगे चलता हूं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं शॉर्ट में NPCI, जो हमारे देश में 2008 से एक्टिव है। हमारे देश में 2008 से दोस्तों एक्टिव है। इसके जो हेड हैं उनका नाम है दिलीप आसबे। क्या है उनका नाम? दिलीप आसबे। आप इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फंड की बात करते हैं, लाइक गूगल पे हो गया, नैस हो गया, फोन पे हो गया, भीम हो गया, UPI हो गया, इंडिया में आप जो भी इंटर बैंक ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, याद रखना उन सभी का जो रेगुलेटर है दोस्तों वो कौन है? NPCI। सिर्फ दो ऐसे हैं अगर मैं बोलूं, एक हमारा हो गया RTGS और एक याद रखना उसका नाम है दोस्तों क्या? NEFT। यही दोनों ऐसे हैं जिनको NPCI कंट्रोल नहीं करती है, बाकी सभी को कंट्रोल कौन करती है? आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिलीप आसबे जी। अगला भाई बहुत फेमस नेशनल पार्क है राजस्थान में। राजस्थान में बहुत फेमस नेशनल पार्क है दोस्तों, याद रखना। कहते हैं क्यों, मतलब हम लोग कैसे इसको याद करेंगे? वाई। क्यों राजा मुकुंद रन इन साड़ी इन डिजर्ट। भाई क्यों राजा मुकुंद दौड़ गए डिजर्ट में साड़ी पहन के? समझना, क्यों राजा मुकुंद रन इन साड़ी इन डिजर्ट। फिर से मैं कह रहा हूं, क्यों यानी कि वाई राजा मुकुंद रन इन साड़ी इन डिजर्ट। जरा याद करो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो क्यों से क्या हो गया हमारा? क्यों लाडो नेशनल पार्क हमारा हो गया, एक हमारा हो गया। दूसरों मुकुंदरा हिल्स, याद रखना मुकुंदरा हिल्स बेटा कहां पर है? तो ये भी राजस्थान में है। ओके, आगे चलते हैं। रणथंबोर तो शायद बहुत ही फेमस है। रणथंबोर फेमस है बेटा टाइगर्स के लिए, शेर के लिए। ओके भाई, रणथंबोर भी हो गया। उसके बाद सरिस्का, यानी याद रखना सारी सरिस्का, सारी सरिस्का, सारी सरिस्का, रणथंबोर रन, मुकुंद मुकुंद, राजा डिजर्ट, डिजर्ट नेशनल पार्क। यानी कि इसमें देखिए अगर हम तो एक डिजर्ट हो गया, एक क्योलांदो हो गया, एक मुकुंदरा हिल्स हो गया, एक रणथंबोर हो गया, और एक हो गया कौन सा? सरिस्का वन विहार, जो कि राजस्थान में है। इसमें से मैं 3 तो मैं खुद ही घूमा हूँ। मैं सरिस्का भी घूमा हुआ हूँ, मैं रणथंबोर भी घूमा हुआ हूँ, और मैं साथ में मुकुंदरा हिल्स भी घूमा हुआ हूँ। बड़ा ही शानदार नेशनल पार्क है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड कौन है? जल्दी से मुझे बताओ। PNB के हेड कौन है? मुझे जल्दी से बताओ।
IMF के हेड कौन है ये बताओ मुझे जल्दी से। NDB हो गया, IRDA हो गया, जल्दी से तो जरा देखते हैं, बहुत ही आसान। सबसे पहले SBI दिनेश खारा जी, बिल्कुल सही है। दूसरा IMF के बारे में बात करें तो याद रखना क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिविया है, बिल्कुल सही है। ये वही IMF है दोस्तों जिसमें टोटल मेंबर 190 है और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वह वाशिंगटन DC में है। और याद रखना अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो इसका जो मेन काम है दोस्तों वह काम है BOP को मेंटेन करना। और यह बना कब था, ये बना था दोस्तों 1944 में। ओके आगे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते तो दोस्तों कौन है, सुनील मेहता जी हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। NDB की बात करते हैं तो ये वही NDB है दोस्तों जिसको ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया था 2014 में। यह ब्रिक्स बैंक के नाम से भी फेमस है। NDB कहाँ पर है, चाइना के संघाई में, चाइना के संघाई में। आगे चलता हूँ। IRDA बहुत ही फेमस है, बहुत बार बेटा एग्जाम में आ चुका है। सुभाष चंद्र कुंतिया, सुभाष चंद्र कुंतिया याद रखना इसके क्या हैं, हेड हैं। अगर हम आगे चलते हैं जल्दी से तो जरा कुछ डिस्कस कर लिया जाए, टेम्पल्स कौन कौन कहाँ पर है। रेडी हो भाई सभी लोग कि टेम्पल्स कहाँ कहाँ क्या है, देखा जाए जरा लीजिए। ओके तो याद रखना कर्नाटका के कुछ जरा देखें कि फेमस टेम्पल्स कौन कौन से हैं कर्नाटका के, ठीक है। तो देखें जरा, सबसे फेमस विरूपक्ष मंदिर, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। विरूपक्ष टेम्पल जो कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटका में है। उसके बाद याद रखना गोमटेश्वर मंदिर, वो भी कहाँ पर है दोस्तों, तो कर्नाटका में है। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की और अगर मैं बात करूँ गुजरात की तो जरा देखें, खजुराहो का टेम्पल वर्ल्ड फेमस है, पता होगा खजुराहो का टेम्पल वर्ल्ड फेमस है, जो कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप बेटा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों सांची स्तूप। सोमनाथ टेम्पल भोलेनाथ के लिए फेमस है दोस्तों, जो गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है। और द्वारकाधीश तो नाम से ही लग रहा गुजरात, द्वारकाधीश जो टेम्पल है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो भाई ये भी याद रखना गुजरात में है। आगे चलते हैं, मुझे बताओ जल्दी से जरा चैट बॉक्स में, कथक, कुचिपुड़ी, घूमर और थंगता ये कौन से प्रदेश के क्लासिकल डांस है, मुझे बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। कथक, कुचिपुड़ी, घूमर और थंगता यह कौन से प्रदेश के, यह कौन से प्रदेश के फेमस डांस हैं। मैंने कहा था ना आज के सेशन में बहुत कुछ लेके आपके लिए आया हूँ, चाहे वो स्टैटिक का पार्ट हो, चाहे वो MCQ का पार्ट हो, चाहे कोई स्टॉटिक्स हो। आज का क्रिसमस का हम लोग जो हॉलीडे हैं एंजॉय भी करेंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे दोस्तों। तो याद रखना जो कथक है दोस्तों बहुत कम लोग जानते होंगे, ये उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस है कथक डांस, ठीक है। जो कुचिपुड़ी दोस्तों है वो फेमस है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। घूमर तो पता ही होगा, रानी पद्मावती, तो ये कहाँ का है दोस्तों, ये राजस्थान का है। और याद रखना थंगता ये कहाँ पर है दोस्तों, यह मणिपुर का है। ये कहाँ का है दोस्तों, यह मणिपुर का है। ओके एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जरा कुछ अंत में रिवाइज करें हम लोग नॉलेज बूस्टर। ओके चलो, जापान का एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों जो अभी न्यूज में रहा, जिसका नाम है फुगाऊ, इज द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। यानी कि जरा सोचो विश्व में इससे बड़ा इतना शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर दुनिया में नहीं है, जिसका नाम है फुगाऊ। दूसरा जरा समझो, अभी हाल ही में IBM का सबमिट हुआ है सेकेंड, और याद रखना जो IBM सबमिट है ये विश्व का सेकेंड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है इन द वर्ल्ड। यानी पहले पे कौन है दोस्तों, जापान, दूसरे पे कौन हो गया हमारा IBM सबमिट, वो दूसरा सेकेंड है। अगर मैं बात करूं इसी में याद रखना सायरा जो है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तीसरा सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है दोस्तों जो वर्ल्ड में, यानी पहले पे कौन हो गया जापान का फुगागू, दूसरा पे कौन हो गया दोस्तों IBM, और तीसरे पे कौन हो गया दोस्तों सायरा। अब जरा हम लोग इंडिया की बात भी कर लें। इन इंडिया नाउ
हैज द टू ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया कम नहीं है। विश्व की 100 स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स में 2 कंप्यूटर इंडिया के भी शामिल हैं दोस्तों, यानी कि विश्व में तो टॉप 100 कंप्यूटर है, उसमें से 2 किसके हैं दोस्तों, इंडिया के हैं। चला देखिए उनके नाम क्या हैं। तो याद रखना, एक तो पता ही होगा आपको, परम बहुत पुराना है, यानी परम सिद्धि तो सभी को पता ही होगा। और एक और ऐड हो गया दोस्तों जिसका नाम है प्रत्युष। और याद रखना 100 के बाहर भी है, 100 के बाहर भी है, जिसको कहते हैं इंडिया का मिहिर। यानी कि याद रखना हमारी तरफ से 3 ऐसे हैं, पहला परम सिद्धि, दूसरा प्रत्युष और तीसरा दोस्तों मिहिर। मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट पे जापान, दूसरे पे IBM, तीसरे पे सिएरा। हमारी 2 हैं टॉप 100 में, परम और प्रत्युष, और एक 100 के बाहर है जिसका रैंक है दोस्तों 146 नंबर पे, उसका नाम है मिहिर। परम की रैंक क्या है दोस्तों, 63 नंबर पर है। और प्रत्युष की रैंक क्या है दोस्तों, तो याद रखना 78 रैंकिंग है। यानी आज हम लोग ने नॉलेज बूस्टर में जो फेमस कंप्यूटर है दोस्तों उसको पूरा कर लिया। ओके, चलो कुछ भी डाउट है जीए में, कुछ भी डाउट है जीए इकोनॉमी में, तो कुछ नहीं, बस आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए @राजीव महिंद्रा जीए को। और हाँ, मैं बता देना चाहता हूं, सैटरडे यानी कि 26 तारीख यानी कि टुमारो, याद रखना 26/12/2020 को मैं 2 इंपॉर्टेंट सेशन लेके आपके लिए आ रहा हूं। एक मैं मॉर्निंग में लेके आ रहा हूं 11:30 पर, याद रखना, जिसमें मैं लेके आऊंगा टॉप MCQ, जो मेरा मिशन 1000 लेके चल रहा हूं। और साथ में मैं शाम को लेके आऊंगा, याद रखना 5:30 में SBI के लिए, याद रखना जो पिछले 2 से 3 सालों में पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो चाहे या तो बैंकिंग के होंगे और या तो चाहे याद रखना स्टैटिक होंगे, मैं उन पे सेशन लेके आ रहा हूँ। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कल जरूर जुड़िएगा मेरे साथ मॉर्निंग 11:30 पर और इवनिंग में 5:30 पर। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन, बाय मंडे से मैं कुछ खास लेके आपके लिए आ रहा हूँ, जो बताऊंगा मैं टुमारो, कल बताऊंगा मॉर्निंग के सेशन में। ओके, तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक बार इसे जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें, और जैसा भी फीडबैक है आपका मुझे बताएं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, हमेशा एंजॉय करते रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा भी आपका फीडबैक है मुझे बताएं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो हैप्पी टू क्रिसमस अगेन सभी लोगों को। क्रिसमस मनाना है लेकिन पढ़ाई भी करना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबक है।